Hello, dears lovers in literature. Good morning. Today we are going to discuss in the series of age, Victorian age. That is also regarded or called Tennyson age because Tennyson, Browning, the leading leader, and due to the contribution of Tennyson, it is regarded also the Tennyson age. When we come very basically to discuss for the purpose of a literature, हम जब लिटरेचर के पर्पज से इस सबको चर्चा में लेंगे तो हमें ध्यान रखना है, और मैं बार बार हमारे डिस्कशन में ये बात करता रहा हूं, चाहे लिटरेरी टर्म्स हो, लिटरेरी फिगर्स हो, या लिटरेरी एजेज और अदर कोई ड्रामा, नावल और कोई पोइट्री पार्ट हो, इसे यदि मैं डिस्कस करता हूं तो केवल मात्र ओनली फॉर द रीजन ऑफ एग्जाम पर्पस एंड इंफॉर्मेटिव पर्पस। हम इस चर्चा में ध्यान रखते हमेशा कि एग्जामिनी को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव बात करें और ज्यादा से ज्यादा क्रेमिंग बात करें, इससे उसको एग्जाम पर्पस से इंफॉर्मेशन मिले। एक और बात बिल्कुल क्लियर कट हो, जब आपके पास इंफॉर्मेशन है, वही इंफॉर्मेशन जब उस पर हम क्वेश्चन लगाते हैं तो क्वेश्चन बनती है, और उसका क्वेश्चन हटाते हैं वो इंफॉर्मेशन आपका आंसर बनती है। और चूंकि लैंग्वेज की बात है तो लैंग्वेज में ज्यादा से ज्यादा हमारे विद्यार्थियों को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। लैंग्वेज में लैंग्वेज इट सेल्फ इज द वे ऑफ एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन। When in exam for the purpose of competition, a literal language, there may be the many ways or the mode of the expression. So you have to be very alert for the purpose of the expressions ways. इसलिए मैं ज्यादातर बच्चों के इंटरेक्शन में ये पाता हूँ, बच्चे शिकायत करते हैं जिन बच्चों ने केवल मेमोराइजेशन पैटर्न पे काम किया और अंडरस्टैंडिंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्शन काम नहीं किया, उन्हें इस तरह की समस्याएं आती है। लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है ध्यान रखने की। तो आज इस विक्टोरियन एज की हम बात कर रहे हैं कि इसका विक्टोरियन एज इन लिटरेचर में नाम क्यों है, ये पीरियड कहां से कहां तक है, और विक्टोरियन एज में ऐसी कौन कौन सी बातें रही जिसकी वजह से ये आउटिंग स्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जाना जाता है, या फिर इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर के क्षेत्र में, लिटरेचर के फील्ड में इसमें ऐसी क्या क्या स्पेशल आपका प्रोडक्शन हुआ, ये सब हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले द एज ऑफ विक्टोरिया, after the name of Queen Victoria, this is regarded Victorian age। ये क्वीन विक्टोरिया के साम्राज्य से, उसके शासन से और उसके अंतिम काल तक के पीरियड को इंग्लिश लिटरेचर में विक्टोरियन एज कहा जाता है। इसको यदि हम टाइम फ्रेम से बात करें तो ये आपका पीरियड 1837 टू 1901, ये आपका काल काउंटेड और रिगार्डेड विक्टोरियन एज, ये हमारा विक्टोरियन एज रहेगा। लेकिन अब इसको क्रोनोलॉजिकली जब हम बात करते हैं, कोई भी एज हो, कोई भी आपका जैसे ट्रेड, टेंडेंसी, ट्रेडिशन, इट्स नॉट द वन डेज वर्क, एक दिन का काम नहीं होगा, ये इट्स अंडर करंट, ये एक अंडर करंट से जब आता है तो ये धीरे धीरे एक प्रकार से अपने
फुल स्विंग में नजर आने लगता है। और यही हुआ कि इसका जो आना, अराइवल ऑफ विक्टोरियन एज पहले से ही चल रहा था, लेकिन यहां से इसको कैलकुलेट किया गया और क्रोनोलॉजिकली विक्टोरियन एज को यदि हम समझने का प्रयास करें तो इसका बिगिनिंग और इसका फुल स्विंग, उसके बेसिस पे यदि हम इसके फेजेज माने, ये इसके फेजेस कितने हैं, तो 2 फेजेज हम मान के चलेंगे। कहां से कहां तक का, 1832 टू 1874 इसका फर्स्ट फेज माना जाएगा। एंड देन 1875 टू 1901 दैट इज द सेकंड वन, और ये इसका सेकंड फेज माना जाएगा। अब हम बात करेंगे कि ऐसी क्या बात थी, कॉजेस ऑफ द फ्लोरिंग एंड द फ्लोरिशिंग एंड आउटबर्स्ट a certain period, a certain panorama that is regarded Victorian age or the particular age. As today we are discussing about Victorian age, जैसे कि हम आज विक्टोरियन एज की बात कर रहे हैं, तो उसके कॉजेज में यदि सबसे पहले बात करें तो विक्टोरियन एज में, या हम एक बात और जानने का प्रयास करें, किसी भी एज को किसी व्यक्ति के नाम से, किसी परंपरा के नाम से या किसी एक्टिविटी के नाम से जानते हैं, तो उसमें स्पेशल कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फेलो और पर्टिकुलर आपका जो है एक्टिविटी के पीछे हम जानते हैं। तो ऑब्वियसली हियर इन दिस पीरियड द सपोर्ट एंड द डेडिकेशन and the full spirit of that particular era is regarded to the particular person's name, after the particular person's name, as we today discussing Victorian name, after the name of Queen Victoria। सबसे पहला यदि इसका रीजन माना गया तो माना गया द रिफॉर्मेशन एक्ट 1832। 1832 में जो रिफॉर्मेशन बिल आया लंदन में, इंग्लैंड पार्लियामेंट में, जिसने चारों तरफ ओपन्ड द डोर्स फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑल टाइप ऑफ डेवलपमेंट, जिसने चारों तरफ दरवाजे खोल दिए। और हुआ क्या, इसमें आपका ट्रांसफॉर्म्ड पॉलिटिकल पावर द अपर टू लोअर, हायर टू मिडिल। इस बिल की वजह से, इस द रिफॉर्मेशन एक्ट की वजह से सोशली एक क्रांति आ गई। वहां ये हुआ कि एक हायर से लोअर तक, हायर से मिडिल तक सब को बराबर के अधिकार, बराबर का रेपुटेशन, पोजीशन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एज वेल एज सोशल, तो एक भयंकर बड़ा बदलाव, बड़ी क्रांति नजर आने लगी। और उसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, दूसरा जो है ये जो पीरियड था, इस पीरियड में साइंस फ्लोरिश होने लगा, साइंटिस्ट डिस्कवरीज, इन्वेंशंस आए, और साइंटिफिक स्पिरिट के साथ, और स्पेशली हम यहां से बात करें तो चार्ल्स डार्विन का पब्लिकेशन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ने तो वहां एक बहुत बड़ा, एक प्रकार से डाउट एंड फेथ, दो चीजें खड़ी कर दी इसने। एक डाउट भी हो गया, ऑर्थोडॉक्सिकल जो सोसाइटी थी, ऑर्थोडॉक्सिकल सोसाइटी में डाउट आ गया, इवन इंटेलेक्चुअल्स
also were very doughty. इसने, डार्विन ने ये कहा कि मनुष्य जो है, मानव जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, वो प्रोडक्शन ऑफ द मंकी, एंड ऑन अदर हैंड, दूसरी तरफ जो है हमारा पैराडॉक्सिकल रिलीजन, that the generation of Adam or Eve and all the traditional rules and traditional tendencies as per based on the Bible bibliology. तो इस तरह का भी वहां पर साइंस ने पेश किया। आगे यदि हम चलें, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब साइंस आया तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से सामान्य जो वर्कर्स थे वो भी बढ़ने लगे। दे रेज्ड देयर हेड्स, दे आल्सो फाउंड देमसेल्व्स रेज्ड एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी, एट द लेवल ऑफ फ्रीडम, एट द लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक स्पिरिट। और इस वजह से बहुत ज्यादा इस तरह का वहां आंदोलन आया, और इसीलिए कहा गया विक्टोरियन एज इज द एज ऑफ मटेरियलिस्टिक टेंडेंसी। ये जनरली इंफॉर्मेटिव हमसे पूछा जाता है। और इस कारण क्या हुआ, क्योंकि मशीनें आई तो मशीनें, जर्मनी में सबसे पहले वहां पर प्रिंटिंग प्रेस आ गया, और उसकी वजह से पंपलेटर्स और पीरियोडिकल जो राइटर्स थे, उन्होंने अपने पीरियोडिकल राइटिंग और पंपलेट के माध्यम से ज्ञान को सामान्य करना स्टार्ट कर दिया। उससे क्या हुआ, आम लोगों को, चूंकि सबसे पहली बात तो ये रही कि हमारा रिफॉर्मेशन और नियो क्लासिकल एरा, जहां पर हमारा साहित्य कॉल्टियर बाउंडिंग में बंधा हुआ था, वहां से निकल कर आया, और ऐसे राइटर्स आए जिन्होंने सामान्य टेंडेंसी, सामान्य विषय वस्तु को उठाना स्टार्ट किया, जिसमें सबसे ज्यादा जो बड़ा रोल रहा वो फील्डिंग का रहा। वाल्टर स्कॉट ने फील्डिंग के लिए कहा, फील्डिंग द फादर ऑफ इंग्लिश एसेस, ओ सॉरी इंग्लिश नॉवेल्स, इंग्लिश नॉवेल का फील्डिंग को फादर वाल्टर स्कॉट ने कहा सबसे पहले, और उसका कंट्रीब्यूशन भी रहा। सामान्य लोगों से रिलेटेड, उनकी आम जिंदगी से रिलेटेड उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी लाइक डिसलाइक रिलेटिंग टू देयर मैटर्स, और उनकी आम जिंदगी से रिलेटेड जब विषय वस्तु आने लगे तो उनका ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ने लगा, और इस वजह से इसमें फ्लोरिशिंग हुआ। ये आपका बहुत ज्यादा एक प्रकार से अपना ग्रोथ हुआ, साहित्य में चारों तरफ अपना विकास हुआ, और ये हुआ सपोर्ट ऑफ विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया, आफ्टर हर नेम द एज इज रिगार्डेड, एंड ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन इन लिटरेचर अल्फ्रेड टेनिसन, इट इज आल्सो रिगार्डेड टेनिसन एरा, टेनिसन एज। अब हम बात करें कौन कौन सा विकास हुआ। पोइट्री में एक इतना वहां ज्यादा विकास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी पोइट्री में स्टार्टिंग में वहां कुछ राइटर्स थे, जिसमें सबसे पहला जिसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा अल्फ्रेड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग और थैकरे। ये ऐसे राइटर्स रहे, और जिसमें सबसे पहला आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए जाना जाता टेनिसन। यहां ब्राउनी का इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन रहा विक्टोरियन एरा में। उसने एक अपने आप में ब्राउनिंग वाज अ सेपरेट और इंडिविजुअलाइज लैंड, एक प्रकार से वो अपना एक अलग स्थान रखता था फॉर ड्रामेटिक मोनोलॉग। ही डेवलप्ड, ही शार्पन्ड, he modified, and he established himself with this form, and so in literature it is said about him, Browning flawless dramatic monologue writer,
ये जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, इसका भी बहुत ज्यादा हम ध्यान रखेंगे। इधर आपका नावल बहुत ज्यादा आपका बढ़ा, ड्रामा इतना ज्यादा अपने आप में फ्लोरिश नहीं हो पाया, क्योंकि जब नावल में सामान्य लोगों से रिलेटेड उनकी विषय वस्तुएं आने लगी, बिकॉज लिटरेचर इज नॉट ओनली फॉर द पर्पज ऑफ moral values to teach or to preach, basically for the purpose of entertainment. And when common mass, common folk found that their entertainment so flourished novel in this, and several type of novels, social, historical, scientific, art novel, as well as political novels flourished. ड्रामा वेरी पुअर, ड्रामा बहुत ज्यादा पुअर रहा। आगे जाकर यदि हम बात करते हैं तो थॉमस हार्डी इज रिगार्डेड द शेक्सपियर ऑफ इंग्लिश नावल। ये इंफॉर्मेशन भी कॉम्पिटिटिव पर्पज से बच्चों ध्यान रखना है कि थॉमस हार्डी इज रिगार्डेड द शेक्सपियर ऑफ इंग्लिश नावल। हम यदि बात करें तो नावल में विक्टोरियन एज के 4 ऐसे नावलिस्ट हैं जिसकी वजह से कहावत बनी वहां पर 4 व्हील्स ऑफ विक्टोरियन नावल वैन। और ये 4 जो आपके रहे, पहला हम कह सकते हैं रिचर्डसन, दूसरा फील्डिंग, नेक्स्ट हमारा स्मॉलेट और स्टेर्न। ये आपके 4 जॉइंटली एफर्ट, इन्होंने जॉइंटली एफर्ट किया। और द रिफॉर्मेशन एक्ट 1832 ने सबसे बड़ा सोशली रिवॉल्यूशन किया वहां। तो ये किया कि विमेन दे केम आउट फ्रॉम द boundaries of the houses, boundaries of the homes, boundaries of the society। और इस वजह से क्या हुआ, कमर्शलाइजेशन बढ़ा, फ्रीडम इन वीमेन फोक बढ़ा, और इस वजह से वहां पर बहुत ज्यादा क्रांति आई, लिटरेचर आम आदमी तक पहुंचा। हम ये जो सारी इंफॉर्मेटिव जो बात कर रहे हैं, ये केवल मात्र हम इसको सीधे क्लेमिंग पर्पज से, सो दैट यू कैन हैव फॉर द पर्पज ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स। हम अगले वीडियो में बात केवल मात्र करेंगे विक्टोरियन एज नावल। आज हमने ये इतना सा इंट्रोडक्टरी एंड रिलेटिंग अराउंड सराउंड इंफॉर्मेशन ऑफ विक्टोरियन एरा। आई थिंक it will be very helpful to you. We'll meet you in next video. Till, thank you.